एक जंगल में एक भूखा शेर जो 2 दिनों से भूखा था, वो शिकार का इंतज़ार कर रहा था। वो सोच रहा था कि कहीं से कोई आसान शिकार मिल जाए ताकि वो अपना पेट भर सके। इत्तेफाकन उसे दूर से कहीं एक लंगड़ाता हुआ हिरन दिखाई दिया। हिरन को लंगड़ाता हुआ देखकर शेर बहुत खुश हो गया कि आज मज़ा आ जाएगा, आज आसानी के साथ मैं शिकार कर लूँगा और अपना पेट भर लूँगा। धीरे धीरे वो शेर उस हिरन की घात में धीरे धीरे उसके पास जाने लगा। जब वो एकदम करीब पहुंच चुका, हिरन को उस शेर की भनक लग गई और वो तेजी के साथ दौड़ने लगा। फिर क्या था, शेर भी उसके पीछे तेजी के साथ दौड़ने लगा। दोनों के रफ्तार काबिले तारीफ थी। हिरन को दौड़ता हुआ देखकर कोई ये कह ही नहीं सकता था कि ये हिरन कुछ देर पहले लंगड़ा कर चल रहा था। हिरन तेजी के साथ दौड़ने लगा। धीरे धीरे करके वो शेर की पहुंच से बहुत दूर हो गया और शेर हाँफते हाँफते रुक गया। एक जवान शेर उस शेर को देख रहा था काफ़ी देरों से। उसने मजाक उड़ाते हुए उस शेर के बारे में कहा कि क्या बड़े मियाँ, आपने तो हम शेरों की नाक मट्टी में मिला दी। ये सुनकर शेर ने जवाब दिया और कहा कि बेटा, तुम बोल सही रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वो मुझसे किस लिए बच गया? क्योंकि उसका मकसद जो था वो मेरे मकसद से बहुत ज़्यादा बड़ा था। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि मैं उसका शिकार करके आज अपना पेट भर लूँ, लेकिन उसका मकसद था कि वो अपनी जान को बचा ले और आने वाले कल के सूरज को अपनी आँखों से देख ले। जब इंसान का मकसद बड़ा होता है तो उसके अंदर ताकत खुद ब खुद पैदा हो जाती है और वो काम भी कर दिखाता है जो लोग नामुमकिन समझ रहे होते हैं। दोस्तों, क्या हम लोग अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर रोटी, कपड़ा और मकान के इर्द गिर्द नहीं घूम रहे हैं? दुनिया के अंदर 7.5 अरब लोग इस फ़िलहाल मौजूद हैं। कल को आने वाले वक्त में ये तमाम नहीं रहेंगे। हर एक इंसान को मौत का मज़ा चखना है, लेकिन क्या हर एक को याद रखा जाएगा? हर एक के बारे में कहा जाएगा? नहीं। जो इंसानों ने अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने देश के लिए जिया है, बस सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं लोगों को याद रखा जाएगा। सिर्फ उन्हीं लोगों को तारीख में जगह दी जाएगी। सुबह होती है, शाम होती है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। दोस्तों, जिस इंसान की ज़िंदगी का मकसद बड़ा होता है, जिस इंसान को ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना होता है, उसके लिए खुद ब खुद रास्ते खुलते चले जाते हैं और वो बड़ी मंजिल का मुसाफिर बन जाता है। लेकिन जो इंसान अपनी ज़रूरतों के लिए जीता है, वो अपनी ज़रूरतें पूरी करते करते मर जाता है। ना ही उसका कोई नाम लेने वाला बचता है, ना कोई उसके पीछे उसकी बात कहने वाला। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास बहुत बड़ा अंपायर नहीं था, उनके पास बहुत बड़ी फौज दौलत नहीं थी, लेकिन फिर भी आज उनके फॉलोवर पूरी दुनिया में मौजूद हैं जो उनके नाम पर मर मिट सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हम इंसानों को ये बताया कि अल्लाह एक है, हमें उसकी ही इबादत करनी चाहिए। हमें अल्लाह से और हमें अपने आप से आसना कराया और उनके इसी मकसद की वजह से आज उनको याद रखा जाता है और कल भी उन्हें याद रखा जाएगा। महात्मा गांधी को इसलिए महात्मा गांधी नहीं कहते कि उनके पास बहुत अच्छा कपड़ा था, उनका खाना बहुत अच्छा था, उनकी बॉडी बहुत अच्छी थी या उनका घराना बहुत अच्छा था, बल्कि महात्मा गांधी को इसलिए महात्मा कहा गया क्योंकि उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि अपने देशवासियों के लिए जान कुर्बान कर दी। दोस्तों, इंसान और जानवर में फ़र्क बस इतना है कि जानवर खुद के लिए जीता है और खुद के लिए मर जाता है, लेकिन इंसान खुद के लिए भी जीता है और औरों के लिए भी। वो खुद की भी मदद करता है, औरों की भी, दूसरों की भी। अगर आपके अंदर इंसानियत है तो आप लोगों की मदद करेंगे, अपनी कौम की मदद करेंगे, अपने देश की मदद करेंगे। अगर हम तमाम लोगों में ये जज्बा पैदा हो जाए तो आज हमारे देश को तरक्की हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता। सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं।
तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इसी रोज़ सब में उलझ कर ना रह जा, कि तेरे ज़मीनों मकां और भी हैं, कि तेरे ज़मीनों मकां और भी हैं।